Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this check if array pairs are divisible by k problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है ARR और इसकी जो लेंथ है वो इवन है। ओके, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इस एरे में। और एक इंटीजर k दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है कि एरे को डिवाइड करना है एग्जैक्टली n/2 पेयर्स में, और वो जो हर पेयर है ना उसका सम होना चाहिए डिविजिबल बाय k। तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो, और फॉल्स रिटर्न करना है अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो। एग्जैक्टली करना क्या है, एरे को n/2 पेयर्स में डिवाइड करना है और n हमारे पास यहाँ पे इवन है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि लेंथ ऑड है तो हम कैसे डिवाइड करें। ठीक है, n/2 पेयर्स में डिवाइड करना है और हर पेयर का जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए k से। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो इनने पेयर्स बना दिए हैं 19283746 और 510, जो कि सारे डिविजिबल हैं k से। ओके, सारे डिविजिबल हैं k से। तो बेसिकली बाकी के एग्जाम्पल्स में जैसे इसमें भी ट्रू आ रहा है रिजल्ट, लेकिन इसमें फॉल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है तो एक पेयर ये बन सकता है 6 और 4 का, पर उसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो हम लोगों को पेयर्स निकालने हैं जो कि डिविजिबल हों k से। तो बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम बना लें तो फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को थोड़ा। अगर हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है a, उसका अगर हम रिमाइंडर निकालें k से तो वो आ रहा है x। ओके, उसका अगर हम रिमाइंडर निकालें k से तो वो आ रहा है x। ठीक है, फिर अगेन कोई एक नंबर है b। एक सेकेंड। अगर उसका हम रिमाइंडर निकालें k से तो आ रहा है k-x। ठीक है, तो आ रहा है k-x। तो a और b अगर हम साथ में देखें, यानी कि a प्लस b, इन दोनों को अगर हम साथ में रख के मॉड्यूलो निकालें k से तो वो 0 आएगा। यानी a और b ही वो दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो डिविजिबल हो जाएंगे k से। ठीक है, तो a निकालने के लिए ये कंडीशन है और b निकालने के लिए ये कंडीशन है। यानी a का रिमाइंडर अगर हम k से निकालें तो वो x आना चाहिए, और b का रिमाइंडर अगर हम k से निकालें तो वो k-x आना चाहिए। तो a और b का अगर हम समीशन करें तो वो k से डिविजिबल होगा अगर हम ऐसे नंबर्स निकाल लें। अगर हम ऐसे नंबर्स निकाल लें और वो पेयर्स बना लें और सारे नंबर्स यूज़ कर लें इसमें से, तो फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब ये चीज़ प्रूव कैसे करेंगे, a मॉड्यूलो k इज इक्वल टू x, b मॉड्यूलो k इज इक्वल टू k-x, देन a प्लस b मॉड्यूलो k इज इक्वल टू 0। ये प्रूव कैसे करेंगे, अगर a मॉड्यूलो x है तो हम a को लिख सकते हैं कुछ k इंटू n प्लस x, है ना। क्योंकि k इंटू n क्या है, k से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसमें प्लस किया होगा x, तभी तो ये जो x है वो रिमाइंडर बच रहा है ना। या फिर n इंटू के प्लस एक्स मान लेते हैं, है ना। n इंटू के इंटू सम n टाइम्स एंड देन x जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है एज रिमाइंडर। ठीक है, वैसे ही अगर हम b का देखें तो b के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, सिमिलरली हम b के लिए लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू n इंटू के प्लस k-x। इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा था, k-x, है ना। तो ये दो चीज़ें लिख ली हमने।
तो अब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे x एक्स्ट्रा था और यहाँ पे k माइनस एक्स एक्स्ट्रा था। अगर अब हम यहाँ पे a प्लस बी को सम कर दें, तो यहाँ पे एक्चुअली n नहीं आना चाहिए, m लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे m लिख लेते हैं, सम m टाइम्स k प्लस k माइनस एक्स। ओके, तो अगर हम a प्लस बी का यहाँ पे समीशन करें तो वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू एन के प्लस एक्स प्लस एम के प्लस के माइनस एक्स, है ना। ये हमने लिख लिया है सीधे सीधे। अब इसमें से क्या होगा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब ये क्या आ गया टोटल, एन के प्लस एम के प्लस के, दैट मीन्स एन प्लस एम प्लस वन इंटू के। ए प्लस बी इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा मतलब ए प्लस बी जो है वो के का मल्टीपल है। के में कुछ मल्टीप्लाई करके हम ए प्लस बी ले सकते हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं बच रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, दैट मीन्स ए प्लस बी जो है वो के से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो दो नंबर्स हैं जिनके हम पेयर बना सकते हैं वो है ए और बी। क्या कंडीशन है कि ए को जब मॉड्यूलो करें तो x आना चाहिए और b को मॉड्यूलो करें तो k माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास a और b। ठीक है, ये कंडीशंस के हिसाब से हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि सारे पेयर निकालने हैं ना, सारे पेयर निकालने हैं। और पेयर कैसे बनेंगे, एक होना चाहिए एक का अगर मॉड निकालें तो x आना चाहिए, दूसरे का मॉड निकालें तो k माइनस एक्स आना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं जिनका मॉड निकालने पे x आ रहा है, मान लो कितने नंबर है हमारे पास, n नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका मॉड निकालने पे x आ रहा है, और हमारे पास m नंबर्स हैं जिनका मॉड निकालने पे k माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये जो n नंबर्स हैं, ये जो n नंबर्स हैं उनका हमें पेयर बनाना रहेगा m के साथ। तो अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं, इक्वल नंबर्स रहते हैं ये, फिर तो पेयर बन जाएंगे। लेकिन अगर n m के इक्वल नहीं होता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा नंबर बचेगा, और अगर एक्स्ट्रा नंबर बचेगा दैट मीन्स हम पेयर नहीं बना सकते। पेयर नहीं बना सकते तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर नंबर का मॉड्यूलो निकाल के एरे में स्टोर करेंगे। फिर अगर उस मॉड्यूलो के जितने भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू k माइनस वो मॉड्यूलो के नंबर्स यानी कि m, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो हम वो पेयर बना सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना होगा, यानी कि हम पेयर नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इस पे ड्राई रन करके देख लेते हैं। अब मॉड्यूलो स्टोर करना है तो मॉड्यूलो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक, है ना, सॉरी 0 से लेके 4 तक। तो एक एरे बना लेते हैं हम फटाफट से। हम्म कितने रहेंगे इसमें, 5 एलिमेंट्स रहेंगे। तो है 1, then this one, then this one and this one। ओके, ये 5 रहेंगे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले है 1, 1 मॉड्यूलो 5 क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो 0 1 पे हम 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, 2 मॉड्यूलो 5 कितना आता है, 2 ही आता है, तो यहाँ पे भी हम 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, काउंट स्टोर कर रहे हैं मॉड्यूलोस का। देन 3 मॉड्यूलो 5 3 आता है, यहाँ पे भी 1 स्टोर कर देंगे। 4 मॉड्यूलो 5 भी 4 आता है तो 1 स्टोर कर देंगे। 5 मॉड्यूलो 5 आता है 0, तो हम 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर कर देंगे। अब 10 के लिए 10 मॉड्यूलो 5 कितना आएगा, अगेन 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 स्टोर कर देंगे। देन 6 मॉड्यूलो 5 आएगा 1, तो यहाँ पे अगेन 2 स्टोर कर देंगे। देन 7 मॉड्यूलो 5 आएगा 2,
तो यहाँ पे भी हम 2 स्टोर कर देंगे। देन 8 मॉड्यूलो 5 आएगा, अगेन 3, तो यहाँ 3 स्टोर कर देंगे, सॉरी 2 स्टोर कर देंगे, काउंट इंक्रीज कर देंगे। और 9 मॉड्यूलो 5 आएगा 4, तो यहाँ पे अगेन 2 स्टोर कर देंगे, काउंट इंक्रीज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, जीरो के लिए हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो जो जीरो आ रहा था जिनका मॉड्यूलो, उनका खुद ही के साथ पेयर बनाना होगा, एक्स और के माइनस एक्स का, है ना, उनका खुद ही के साथ पेयर बनाना होगा। तो उसकी हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 2 से। अगर जो जीरो वाले मॉड वाले एलिमेंट्स हैं, जीरो वाले रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे 5, है ना, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, जिसका अगेन जीरो आ रहा था रिमाइंडर। तो इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 2 से, कि इसका जो काउंट है अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स हम वो दोनों के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 का जो है वो 10 के साथ बनेगा। ठीक है, अगर वहीं पे अगर 15 होता हमारे पास, तो 15 का भी 10 के साथ बन सकता था, 5 के साथ किसी के साथ बन सकता था। लेकिन अगर ये 3 आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, अगर ये 3 आ जाते हैं यहाँ पे, तो किसी दो का पेयर बन पाता और एक का नहीं बन पाता। तो इसलिए हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करते। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 है, जो जीरो रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम बना सकते हैं उनका पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम आइटरेट करेंगे 1 से लेके k डिवाइड बाई 2 तक। ठीक है, k डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या आ रहा होगा, अगेन 2। ठीक है, तो 1 और 2 इन दोनों एलिमेंट्स पे आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि x k माइनस सॉरी x वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो k माइनस एक्स वाले एलिमेंट्स के इक्वल हैं कि नहीं। तो अगर x वाले एलिमेंट्स हम देखें, यानी कि 1 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स देखें, तो वो आ रहे हैं 2, और k माइनस एक्स यानी कि 4 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं 2। तो इसके लिए तो हम पेयर बना देंगे। अब इसके लिए देखते हैं, यानी कि 2 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स, 2 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स का हम किसके साथ देखेंगे, k माइनस 2 यानी कि 3 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स के साथ। तो वो भी अगेन आ रहे हैं 2, तो इसका भी हम पेयर बना देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लूप एंड। जैसे ही हमारा लूप एंड होगा तो फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अभी हमने क्या देखा था, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखा था। ये जो एग्जाम्पल है वो हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखा था। अगर हम -7 का मॉड निकालें 5 से, अगर हम -7 का मॉड निकालें 5 से, तो वो आता है -2। -2 को तो हम इस एरे में कहीं स्टोर नहीं कर सकते, आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स का एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम -7 को देखें ना, जिसका मॉड -2 आ रहा है, दैट मीन्स हमें इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, इसको वो करने के लिए, अ, इसको 5 से डिविजिबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें अगर, मतलब अगर ये जो रिमाइंडर है इसमें हम प्लस कर दें 5, तो क्या आ जाएगा 3। तो हम -7 को ना 3 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि -7 के साथ अगर हम देखें तो किसका पेयर बनेगा 5 से डिविजिबल करने के लिए, 2 का बन सकता है ना, और किस किस नंबर का बन सकता है, 7, अगेन 7 का भी बन सकता है ना। तो ये जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं, 2 ले लो या 7 ले लो, या फिर यहाँ पे आ सकता है -3। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सब का रिमाइंडर आ रहा है 2। इन सब का क्या रिमाइंडर आ रहा है 2, 7 का, 2 का, अगर 5 के साथ निकालें तो वो रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जिसका रिमाइंडर है 3, और कुछ हैं जिनका रिमाइंडर है 2। अगर इन दोनों का देखें, सम कर दें, तो फिर वो आता है 5। ठीक है, तो इसको हम 3 वाले रिमाइंडर में क्यों काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम सम करें 2 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स के साथ, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक है, -3 जो है उसका रिमाइंडर वैसे तो -3 आ रहा है, लेकिन अगर इसमें हम 5 प्लस कर दें तो हम इसको 2 रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसमें हम 5 ऐड करके और उसको पॉजिटिव वैल्यू वाले रिमाइंडर की तरह काउंट कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 का अगर हम समीशन करें तो 5 आता है, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा वो। तो नेगेटिव एलिमेंट्स को ऐसे हैंडल करने वाले हैं हम, अभी कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे। एरे कितना बनाएंगे, के लेंथ जितना, मतलब के की लेंथ, के लेंथ का एरे बनाएंगे। ओके, तो उसका नाम रख देते हैं हम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम उसमें रिमाइंडर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। तो वो रहेगा न्यू इंट के। ओके, देन हम हर एलिमेंट पे जाएंगे, इंट आई इन ए आर आर, और उसका रिमाइंडर निकालेंगे मॉड्यूलो के करके। ठीक है, फिर उसके बाद इफ अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा लेस देन 0, तो हम रिमाइंडर में प्लस कर देंगे के। ठीक है, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी में उस रिमाइंडर को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 थी, यानी कि 0 रिमाइंडर वाले जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो डिविजिबल हैं 2 से, अगर वो डिविजिबल हैं 2 से तो ठीक है, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है 2 से तो हम रिटर्न कर देंगे तुरंत ही फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू के डिवाइड बाई 2, है ना। 1 से लेके के डिवाइड बाई 2 तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के माइनस आई, अगर ये नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो पूरे लूप में अगर हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ रन करके देख लेते हैं कोड फटाफट से। ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, रिटर्न। रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।